जी नमस्कार सभी को। कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत है। कल मैंने जो कंप्यूटर में जो करवाया था, कौन सा करवाया था, एसक्यूएल मान लो कंप्लीट हो गई थी आपकी, और फोक्स प्रो कंप्लीट हो गया था, एमएस एक्सेस कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो है आज जो करवाने जा रही हूँ मैं, एचटीएमएल भाषा भी कंप्लीट हो चुकी थी। ठीक है, तो आज हम कराऊंगी नंबर सिस्टम। कंप्यूटर में क्या, नंबर सिस्टम। नंबर का क्या मतलब होता है, आंकड़े, मतलब संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो आपको जैसे पता है कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। कंप्यूटर क्या है, एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। जो हमारी भाषा नहीं समझता वह अपनी भाषा समझता है। कौन सी भाषा, बाइनरी भाषा। तो कंप्यूटर जो है वो कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा समझता है। ये तो आप सभी को पता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा। बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। ठीक है, ये बाइनरी लैंग्वेज किस पे आधारित होती है, ये बाइनरी लैंग्वेज होती है 0 और 1, यानी 0 और 1 की फॉर्म में ये जो भी हम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी ये ऐसे नहीं समझेगा, वो अपने 0 1 के फॉर्म में वो समझेगा। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी भाषा। तो जो संख्या पद्धति है, मतलब कंप्यूटर 0 1 की भाषा समझता। कोई भी संख्या आप लिख रही हो तो उसको किस में कन्वर्ट करता है, 0 1। कन्वर्ट कौन करते हैं, जो ट्रांसलेटर होते हैं वे करते हैं। ठीक है, जो वो कन्वर्ट किया, तो ये जो बाइनरी नंबर होते हैं 0 1 होते हैं, 0 1 होते हैं, 0 को हम ऑफ के द्वारा प्रकट करते हैं, और जो 1 होता है उसको ऑन। जैसे ऑन और ऑफ होते हैं, ऑन 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसके आगे आएंगे कि टाइप कौन कौन से होंगे। इसके जो नंबर सिस्टम में जो टाइप होते हैं जो कन्वर्ट करने के लिए, वे कौन से होते हैं, 3 टाइप होते हैं, जैसे बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल। बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल। डेसिमल के बाद हेक्साडेसिमल भी आता है, हेक्साडेसिमल। इन 4 के माध्यम से जो ये जो नंबर सिस्टम है इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन 4 से। बाइनरी नंबर होते हैं 0 1, ऑक्टल नंबर होते हैं 0 से 7, डेसिमल नंबर होते हैं 0 से 9, और हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0 से लेके 0 से 9 तक तो संख्या होती है। फिर हमारे ABCD आ जाती है, A से F तक ये आपके होते हैं। तो इनको एक टेबल के माध्यम से समझेंगे आपको, ताकि ये चारों का आपको पता लग सके। ठीक है, एक टेबल बना लो, टेबल से आपके सारे ये जो हैं, ये कितने अंक किसमें क्या होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं इसमें संख्या पद्धति के लिए। इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या होता है। नंबर सिस्टम नंबर या संख्या और आधार। आधार यानी बेस, किस बेस पर है, आधार या बेस। नंबर या संख्या, नंबर सिस्टम। तो मैंने आपके 4 प्रकार के नंबर सिस्टम जो बताए थे, कौन कौन से 4 प्रकार के मैंने बताए थे आपको नंबर सिस्टम। जैसे सबसे पहले बाइनरी आता है। बाइनरी में नंबर कौन कौन से होते हैं,
कौन से होते हैं? बाइनरी में नंबर 2 होते हैं। कौन से? 0 और 1। 0 और 1। इसका बेस कितना होता है? 2। 2 इसका बेस होता है। 0 और 1 2 ही हो गए ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आधार से, जैसे कोई भी नंबर 0 और 1 में 2 से, ऐसे बाइनरी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑक्टल। ऑक्टल को हम कितने नंबर होते हैं ऑक्टल के अंदर? 0 से लेके 7 तक होते हैं। और ये कितने हो गए? 8। ठीक है, 0 से 7 8 नंबर हो गए, आधार इनका 8 हो गया। तो ऑक्टल को 0 से 7 तक कोई भी संख्या आ सकती है और नीचे आप 8 है। ठीक है, ऑक्टल के बाद आता है आपका डेसिमल। डेसिमल या दशमलव, डेसिमल या हिंदी में दशमलव बोलते हैं। डेसिमल आते हैं आपके 0 से लेके 9 तक। इनका बेस होता है 10 और ये 0 से 9 इसके अंदर कोई भी संख्या आ सकती है और 10 के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे आता है आपका हेक्साडेसिमल। कौन सा डेसिमल? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में आपके आते हैं 0 से लेके 9 तक तो संख्या आएगी, फिर ए से लेके एफ तक अल्फाबेट आएंगे। 0 से 9 और ए से एफ तक अल्फाबेट आएंगे। इसके आधार कितना हो जाएगा? 16। इसमें कोई भी आ सकते हैं, 0 से 9 नंबर आ सकते हैं, ए से एफ तक अल्फाबेट आ सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट 16 के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है, ये सारे जो नंबर सिस्टम है ये 4 बेस पर होते हैं। बाइनरी बेस पे 2 होंगे, ऑक्टल पे 8 होंगे, डेसिमल पे 10 होंगे, हेक्साडेसिमल में 16 होंगे। इस बेस पे ही आपका जो नंबर सिस्टम है वो कंप्लीटली इस बेस पे होगा। या तो आपको बाइनरी पूछेगा, या ऑक्टल पूछेगा, हेक्साडेसिमल पूछेगा, या डेसिमल पूछेगा। यह तो आपको पता है कि बाइनरी जो 2 नंबर पर आधारित होते हैं उसे बाइनरी कहते हैं। वे नंबर कौन कौन से होंगे? 0 से लेके 1, सॉरी 0 और 1। 0 और 1 यानी इसका आधार भी कितना होगा? 2। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 0 और 1 में कितनी भी संख्या हो सकती है, लेकिन 0 और 1 की फॉर्म में होनी चाहिए और इसके आधार नीचे 2 द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन लिख दिया 0 1 1 0 3, इसका बाइनरी नंबर बताइए, तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा। इसलिए इसको हम 2 के द्वारा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? बाइनरी नंबर को। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जैसे नाम से पता है, ऑक्टल का मतलब होता है 8। इसके अंदर 8 होते हैं 0 से लेके 7 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गए ना। तो इसका आधार कितना हो गया? 8। इसमें से कितने भी आ सकते हैं, 0 से लेके 7 तक कोई भी संख्या आ सकती है। जैसे मैंने 72 लिखा और इसका मैंने कहा कि ऑक्टल नंबर बताइए, इसका क्या है? ऑक्टल को बाइनरी में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, डेसिमल में होती है 0 से 9 लेकर, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक की संख्याएं होंगी। इसका आधार कितना होगा? 10। 10 नंबर हो गए ना 0 से 9 तक, 10। ठीक है, आगे है ये 0 से 9 तक, तो इसमें नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक तो नंबर होंगे। फिर हमारे अल्फाबेट स्टार्ट हो जाएंगे A B C D E और F। F तक अल्फाबेट होंगे, यानी ये कितनी हो गई? A को हम 10 बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को कितने बोलेंगे? 15। 15 ये हो गए 0 से लेके 1 से लेके और ये F तक 15 हो गई, एक 0 हो गई, यानी 16 हो गई। बेस कितना? 16। इसमें आपके नंबर भी आ सकते हैं और आपके अल्फाबेट में भी आ सकते हैं। ये मतलब टेबल के द्वारा कि इनका बेस कितना होता है, इसके नंबर संख्या कितने होंगे, ये होंगे। इसके बाद आप आते हैं आपके, ये कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार से हम इसको मतलब पूछ सकता है कोई भी। तो 6 टाइप से आपसे जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जामिनर का कोई भी लगा लो। 6 टाइप होते हैं इसके। ये कौन कौन से टाइप हो गए देखो, अब बताएंगे। छह टाइप होते हैं। सबसे पहला आता है बाइनरी टू डेसिमल। 6 टाइप होते हैं इसके, कौन कौन से होंगे? फर्स्ट आता है बाइनरी टू डेसिमल, सेकंड में आता है इसका रिवर्स हो जाएगा
डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, फिर आता है आपका बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, फिर इसका रिवर्स आ जाएगा ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, फिर आता है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और नंबर 6 पे इसका रिवर्स आ जाएगा कौन सा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये 6 टाइप के द्वारा आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 6 टाइप से आपके नंबर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले अब हम केस 1 करेंगे। केस 1 लगा लो, कितने केस होते हैं इसके अंदर, 6 केस होते हैं, या टाइप कह दो कि 6 टाइप होते हैं या 6 केस होते हैं। तो सबसे पहले हम पहला केस करेंगे कौन सा, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। तो केस 1 में हम केस 1 या टाइप 1 कौन सा करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी को डेसिमल में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे मैंने कोई भी बाइनरी नंबर लिखा, बाइनरी नंबर जैसे मैंने 1010 लिखा, इस बाइनरी नंबर को किसमें कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल में। ऐसे आ सकता है, इसका 10 का मतलब है डेसिमल, हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये लिख दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है उसको, ये सीधा ये लिख देगा। तो ये इसका क्या मतलब है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जो सबसे पहले जो कंसेप्ट पर आधारित होता है वो कैसे करेंगे, जैसे इनको हम ऐसे कैसे नीचे उतार दे, कौन से, इसको 1010। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर, ऐसे इस साइड से हम राइट साइड से हम करेंगे, राइट साइड से 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3। समझ में आए? दोबारा से ये जो नंबर है, जो भी बाइनरी नंबर दे रखे, कितने भी नंबर दे रखे, उनको ऐसे कैसे नीचे उतारो, पहले 1010, ठीक है। फिर हम राइट साइड से हम 2 की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे 2 की पावर 0 से 2 की पावर फिर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ऐसे ही अगर और अंक होते तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे हम करते जाएंगे। ये था कंसेप्ट नंबर 1, जैसे कंसेप्ट से आप करते हो, ठीक है, जैसे कंसेप्ट से आप करते हो। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों का गुणा करते जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे आपस में, 2 की पावर 0 आ जाएगी 0, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 गुणा 1 2, ठीक है। बीच में हम प्लस करते जाएंगे, बीच में क्या करते जाएंगे, प्लस। ये 0 से गुणा करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा 0। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, तो 8 प्लस 2 कितना आंसर आएगा, 10, 10 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, 10 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप करते जाओगे, जैसे इनको करने की जरूरत नहीं, जो 0 वाले उनको तो ऐसे ही काट देना, ऐसे ही 0 लग जाएगी। 0 को किसी चीज से करोगे तो 0 लग जाएगी। इसको करो 2 की पावर 1 यानी 2 इंटू में 1 कितना आता है 2, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगी। ठीक है, समझ में आया कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जो, इसके बाद ये तो था कंसेप्ट के थ्रू। अगर आपको ये याद नहीं आते, जो एक आसान तरीका जो सबसे, वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे ये देखो, जैसे लगा लिए 1 0 1 0, ये हमारा क्या था, बाइनरी नंबर था। इसको हम
मतलब एक ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि रीजनिंग में भी होती है ना ट्रिक, ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से हम इस जो क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ से इंक्रीज करते जाएंगे 1, 1 के बाद मल्टीप्लाई 2 से करते जाएंगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 2, 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा आगे होता था 16, 16 के बाद फिर क्या आ जाता 32। ठीक है, तो हम ये 8 तक जहां 0 है उनको छोड़ दो, जहां 0 है उनको 0 लगा दो, उनको छोड़ दो। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 8 और बीच में क्या लगा देंगे प्लस का, 8 + 2 10, इसमें भी क्या आएगा हमारा 10 आंसर आ जाएगा। जहां जहां पर 1 है उसी वाली वैल्यू को जोड़ देंगे, यहाँ पे 8 है 8 को जोड़ देंगे इनके बीच में, ठीक है ना, ये तो 0 बन गई, ये 0 बन गई, 2 + 2 नहीं 8 + 2 कितना होता है 10। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप 2 सेकंड में सवाल निकाल सकते हो इसका प्रयोग न करके। अगर ये अच्छी तरह से आता है तो ये भी ठीक है, और अगर ये आता है तो ये भी ठीक है। मैंने आपको 2 तरीके से जो है, एक कंसेप्ट के माध्यम से आपको बताया और एक जो ट्रिक के माध्यम से जो करते हैं, जो आसान तरीका होता है जिसे हम जल्दी हम अपने जो है क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये थे नंबर सिस्टम जो बाइनरी टू डेसिमल्स के में हम कन्वर्ट करते हैं। और 1-2 सवाल और लगा लो, जैसे बाइनरी टू डेसिमल ही चल रहे हैं अभी, हाँ ये दशमलव में भी आते हैं, आगे माइनस में भी आएंगे, वे आगे सभी को हम एक से जो सभी जितने भी इसके एग्जाम्पल बनते हैं वे सारे कराऊंगे। बाइनरी टू डेसिमल में जैसे एक मैंने कोई बड़ी संख्या ले ली, कोई भी लगा लो, जैसे मैंने ये लिया कि बाइनरी को हम किस में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें। बाइनरी को किस में कन्वर्ट करें, डेसिमल में कन्वर्ट करें। इसको हम कैसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, सबसे पहले हम कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे, जो कंसेप्ट वाला माध्यम होता है हमारा उनसे करके दिखाएंगे। जैसे ही आपके ऐसे कैसे एजिटिव नीचे उतार ले 1 0 1 0 1 1 0 0, फिर हम क्या करेंगे 2 की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, 2 की पावर इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 7 तक जाइए, ठीक है, इंक्रीज करते जाएंगे। जो 0 है उसको तो हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, जहां जहां पर 0 है उन पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, 4 × 1 कितना होता है 4, 2 की पावर 3 कितनी होती है 8, 8 × 1 कितना होता है 8, इसमें बीच में हम प्लस लगाते जाएंगे। 2 की पावर 5 कितनी हो गई 32, 32 हो गई, 32 के बाद हमारा आ जाता है 32 दूनी कितने होते 64, 64 दूनी 128, ये 128 आ जाएगा, 128 32 8 और 4, ये जोड़ लो सारे 32 और 8 40 और 4 44, 44 इसके अंदर अगर हम जोड़ेंगे तो 12 7 272 आंसर आपका आ जाएगा, 272 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप प्लस करते जाओगे, जहां पर 0 उसको मत लिखो, उसकी पावर को इंटू करेंगे यहाँ पे, तो इंटू करने के बाद आपका क्या आएगा, फिर यहाँ नीचे आप क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। ये थे आपका कंसेप्ट के माध्यम से। अब मेरे कोई ट्रिक थी, वो जो ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कौन से कैसे होती है ट्रिक के माध्यम से। जैसे हमने ये एज इट इज नीचे उतार लिया 1 0 1 0 1 1 0 0, ये थे। इसमें हम क्या करते जाएंगे 2 से गुणा करते जाएंगे, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। जहां पर 1 1 है उनको ही जोड़ेंगे, 1 है ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 1 है उनको जोड़ेंगे। जैसे 1 में 128 है, 128
प्लस 32 है, फिर हमारा क्या है 8 है, और फिर हमारा क्या है 4 है। अब इनको जोड़ देंगे, यही है 128, 32, 8 और 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 272। 272। चाहे ट्रिक के माध्यम से करो, चाहे कंसेप्ट के माध्यम से करो, लेकिन आंसर ठीक आना चाहिए आपका, करने के लिए ठीक आना चाहिए, है ना। सबसे आसान जो नंबर सिस्टम है उनसे के आपके जो आजकल ट्रेंड बने हुए नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा आपके जो है क्वेश्चन आ रही हैं, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम है आपका जो कंप्यूटर के अंदर, वो बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको आज जो है कि कंसेप्ट क्या होता है, कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इसके हमारे क्वेश्चन आते हैं, और कौन सी संख्या होती है, किस टाइप में कौन सी संख्या होती है, कितने नंबर होते हैं, कितनी संख्या होती है, और उनका बेस क्या है, ये आपको करवाया। और एक जो केस 1 है बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन मैंने आपके करवाए, और जो आगे जो हम करवाएंगे वो करवाएंगे डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट कौन सा था हमारा, जो दूसरा बेस था, जिसे हम टाइप भी बोल सकते हैं, केस भी बोल सकते हैं, वो कौन सा है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी का कंसेप्ट हम कल करवाएंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।